अब जो सीखा है उसी के आधार पर इस प्रयास के जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए, फिर प्रसारित रूप में लिखिए। तो जो अभी संख्याएं कुछ ये दी गई हैं, इनको इन बक्सों में रखना है। जो यानी हम लोगों ने पद्धति पढ़ी, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो यहाँ भारतीय पद्धति का ये बक्सा दिया हुआ है, तो हमें इसमें लिखना है, लेकिन इसके साथ में हमें प्रसारित रूप भी लिखना है। तो चलिए एक एक करके उठाते हैं। तो ये जो संख्या दी है इसको यहाँ रखते हैं और फिर देखते हैं कहाँ पर फिट होता है। तो ये है 47, 53, 20, ये संख्या है। लिखने का क्या तरीका है? तो जो ये बक्सा होता है उस किनारे से शुरू किया जाता है। तो इसको लिखने का क्या तरीका? वंस को ओ से दर्शाते हैं, टेंस को टी से, 100 को एच से, 1000 को टी एच से, 10,000 को यानी 10,000 को टी एच से, टी एच से, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी में मेरे ख्याल से ये आ जाएंगे, देखते हैं कितने में आ गया, अगर नहीं तो फिर बढ़ा लेंगे। और तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आ गया है ये हमारा 0, इस पे आ जाएगा हमारा 2, इस पर आ जाएगा हमारा 3, इस पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर 4। अब इसको देख के पढ़ सकते हैं, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। 4 लाख और 2 शब्दों को 1000 को एक साथ बोलते हैं भारतीय पद्धति में, तो 75,320, इसको इस तरह पढ़ेंगे। अभी इसका प्रसारित रूप लिखने का क्या तरीका है? तो प्रसारित रूप के लिए जैसे ये 4 लिखा ना, और 4 के साथ गुणे, तो लाख में कितने आएंगे अंक? जैसे ये 4 तो है, तो इसके आगे कितने शून्य वाले आएंगे? तो 1 2 3 4 5, 5 शून्य वाला हमको 1 पर लगाना पड़ेगा। तो 1 के आगे 1 2 3 4 और 5 शून्य लगा देंगे, तो इसको कहेंगे कि इसका स्थानीय मान 4 और 1 लाख, यानी ये 4 लाख है ना। अब इसका चूंकि प्रसारित रूप लिखना है तो सबके अलग अलग हमको लिखने पड़ेंगे। तो 7 का कितना है? तो धन लगाते हैं। फिर 7 के आगे कितने हो जाएंगे? ये 7 के आगे गुणा का चिन्ह लगा के 1 लगा के जितने अंक है, तो 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4, तो ये इसका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 माने 10,000 वाले, तो इसका 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुणे 10,000 यानी 70,000। और प्रसारित रूप में किस तरह लिखेंगे? 7 गुणे 10,000। इसी तरह 5 का लिखेंगे, ठीक है ना। तो 5 का बना दीजिए। तो 5 गुणे ये कितने हैं? इसलिए आगे कितने? 1 2 3 4, 5 तो हो गया, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3। इसी तरह 3 का उठाइए, इसका लगा दीजिए, तो इसमें आ जाएगा कितने? 1 के आगे 2 शून्य, और फिर 2 का लीजिए, 1 का लगा लीजिए 1 शून्य, और शून्य का तो ऑलरेडी है, तो ये शून्य का 1 शून्य, इतना इस तरह बना देते हैं। तो ये इसका इस तरह प्रसारित रूप हो जाता है, ठीक है। इस तरह दूसरा अंक उठाते हैं। अब इसका ये दूसरा अंक लेते हैं, 98 47 215। तो 98 47 215 भरते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5, दहाई में हो जाएगा 1, सैकड़े में 2, और 1000 में 7, 10,000 में 4, फिर यहाँ पर 8, और ये हो जाएगा 9। अब देखिए कहाँ तक पहुंच गया। ये पहुंच गया 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 गिनिए। तो हमको कहाँ कहाँ से पढ़ना है? देखिए लाख वाले को एक साथ पढ़ना है, तो 98,47,215 ऐसा बोलेंगे। और इसका जो प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे? तो देखिए 9 लिखेंगे, 9 के आगे कितने शून्य वाले आ जाएंगे? तो 1 2 3 4 5 6, 1 लगा के 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है इसका प्रसारित रूप। तो ये स्थानीय मान अगर उसका पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 90 लाख स्थानीय मान। और प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे? 9 गुणे 10 लाख, क्योंकि 10 लाख में बोलना है ना। इस तरह लाख वाले को उठाइए, तो ये इसके आगे 8 है, तो अंक कितने जाएंगे? गिन लो, 1 कम कर लीजिए। तो यहाँ से तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5, इसमें 6 था, इसमें 5 लगा लीजिए। 1 2 3 4, ये 5, 4 और ये 5 आ गए। अब इसको 4 को उठाइए, 4 के आगे कितने बनेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह 7 को लीजिए, इसके आगे कितने बचे? 3, तो 1 के आगे 1 2 3, 2 को लीजिए, 2 के आगे अभी कितने बचे? 2 अंक बचे, तो 2 शून्य, 1 के बाद 1 शून्य,
और ये 5 को 1 के साथ लिख सकते हैं। इकाई अगर नहीं भी लिखेंगे तो 5 ही लिखा जाता है, ठीक है, 5 गुणे 1 करते हैं, क्योंकि उसमें शून्य नहीं बचता। तो ये इसका प्रसारित रूप हो जाता है। इसी तरह है, उन दोनों को उठाते हैं, तो इसको मिटाते हैं और फटाक से यहाँ पर बनाते हैं। ये हट गया, इधर ये हट गया, ये और ये हमारा ये हट जाएगा, और इन सब को हटाते हुए चलते, पूरा ही हटा देते हैं। ये तीसरे वाले को उठाते हैं, 976 45 310, 976 45 310, बस फिट कर दीजिए। तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये 6 और ये 7, ये 9, ये एक आगे बढ़ गया, ठीक है ना। तो कहां पर पहुंच गया, 9,46,45,310। ये हमारी भारतीय पद्धति की मिली। उसमें कैसे होता, अगर वो ये यहाँ पर रहता है तो यहाँ तक तो 1 10 100 1000 10,000, यहाँ पर 10 लाख तक बोलते हैं इनकी, और ये दो चले जाते हैं मिलियन में। तो ये मिलियन बोलते हैं, फिर यहाँ पर 1000 वाला बोलते हैं, और यहाँ पर ये जैसा इधर बोलते हैं वैसा ही बोल दिया जाता है। तो शुरू करते हैं। अभी हमको प्रसारित रूप लिखना है, तो ये लिखेंगे 9 और गुणे कितने अंक बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 के बाद 7 सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 लिखेंगे। इसके बाद इसमें 1 2 3 4 5 6, एक एक घटाते चले। 6 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब 4 लिखेंगे, 4 के बाद कितने हो जाएंगे, इधर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, फिर 5 के बाद 3 ठो कर दीजिए, 1 2 3, 3 के बाद 2 में लगा दीजिए 2 शून्य, और 1 के बाद 1 शून्य वाला, और शून्य के बाद इकाई है 0 गुणे 1 इकाई। ये इस तरह हो जाता है। ये 0 0 0 कोई वैल्यू नहीं है, पर उसको लिख सकते हैं इस तरह। ये दूसरा हो गया। अब इसको लिख लीजिए, चौथा वाला भी। अब ये लीजिए, इस संख्या को भी पूरा कर लेते हैं। 304 580 94 लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 0 8 5 4 0 3 3 2 5 3 8, ये 8 तक आ गया, ठीक है। अब इसका इस प्रसारित रूप लिख दीजिए। तो 3 के आगे गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के बाद 7 शून्य, 2 3 3 4 5 6 7। अब जो शून्य का स्थान चाहे तो आप ना भी लिखें, और लिखना चाहें तो चूंकि शून्य की जगह है तो लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, हम एक बार लिखेंगे, क्योंकि बार बार चाहे आप ना लिखें, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना चाहिए। तो हम लिखते हैं, शून्य के बाद 1 2 1 लगा के 6 शून्य, 3 4 5 6, 4 के बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद इसमें 1 लगा के 1 2 3 और 4, ठीक है। 8 लगा के 1 के बाद 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और ये शून्य के भी स्थानीय मान है, तो 1 2, ठीक है ना, सैकड़ा में शून्य का भी जगह है। और इधर 9 में 9 की जगह 1 का है, और 4 की जगह ये इकाई है। इस तरह हमारा ये प्रसारित रूप हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम प्रसारित रूप लिख लेंगे। इसमें दो कुछ क्वेश्चन और दिए हैं, उसको भी लेते हैं। अब इन्हीं में से जो ये प्रश्न दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी और इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका तो यही था कि संख्याएं जिसमें सबसे ज्यादा हो तो वो सबसे बड़ी, और जिनमें कम संख्या अंक हो वो सबसे छोटी होती है। और यदि दोनों सब में यदि बराबर बराबर अंक निकल आते हैं तो फिर जो सबसे आखिरी का अंक होता है, यानी कि जो इधर का बाएं तरफ का जो सबसे अंक बड़ा हो, अगर बराबर संख्याओं में, वो बड़ा होता है। या फिर उसके बाद क्रम से घटते हुए क्रम में अगर हम देखेंगे तो वहां पर तुलना की जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितने अंक हैं इसमें, 3 3 6,
इसमें कितने हैं 4 3 7, यहाँ पर 4 4 8 और इसमें भी 4 4 8 है। तो देखिए सबसे छोटा अंक कौन सा होगा जिसमें कम अंक होंगे, इसमें कितने हैं 3 3 6 अंक, तो सबसे छोटी संख्या तो ये हो गई, ठीक है ना, ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है 475 320। क्यों? क्योंकि जिसमें सबसे कम अंक होंगे वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, इसमें ज्यादा अंक है तो ये उससे बड़ी, फिर अब इसमें इन दोनों में कौन सी बड़ी है ये तुलना करने पर पता चलेगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न जो कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो देखिए ये सबसे छोटी तो अलग हो गई, ये 7 अंक है, इन दोनों में 8 अंक है, तो ये तो इन दोनों के बीच में टिकेगा नहीं कहीं। अब इसमें भी 8 अंक है, इसमें भी 8 अंक है, अब इन दोनों में कौन सा बड़ा अंक हो सकता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। तो जो दोनों का जो सबसे आखिरी अंक है, इसमें आखिरी अंक है 9, इसमें आखिरी अंक है 3, तो 9 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, जाहिर है कि 9 बड़ा होता है। तो जो 9 से बढ़ने वाली जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो यही संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं 9 7 6 4 5 3 1 0, ये इसकी सबसे बड़ी संख्या होगी, इसका जवाब हो गया। अब इसमें आरोही अवरोही एक प्रश्न है, उसको भी उठाते हैं। अब इसी प्रश्न को इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब होता है चढ़ना, है ना, तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, और अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, ऐसा करना है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। ये 4 अंक दिए हुए हैं, 4 संख्याएं दी हुई हैं और इनका हम लेते हैं। तो पहले लेते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम कैसे व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम में सबसे छोटा, तो अभी हम लोग निकाल चुके, ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा तो ये है, फिर सबसे बड़ा तो ये था, तो बीच वाला ये हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा है, तो लिखना शुरू करते हैं। तो आरोही क्रम में आ जाएगा 4 75 3 20, ये सबसे छोटा है। फिर इसके बाद आएगा ये वाला 98 47 215 है, इसमें 3 अंक है। और फिर इसके बाद ये वाला आएगा 98 97 64 53 10, और आखिरी में ये वाला आएगा। ये नहीं उल्टा हो गया, ये पहले तो इससे छोटा, इन दोनों में ये छोटा है, तो छोटे वाले को पहले लिखा जाता है। तो 304 58 0 94, और आखिरी में इसको लिख दीजिए 976 45 310, ये हमारा। अब ये क्या है, आरोही अवरोही के लिए एक चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये छोटा वाला, तो ये छोटा है क्या चिन्ह लगा दीजिए, यानी ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, और ये सबसे छोटा, तो इसे समझ में आएगा ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। अवरोही में लिखना है, अवरोही में उल्टा कर दीजिए इसका, यानी कि अवरोही में क्या है, इस वाले को पहले फिर उसके बाद ये फिर इसके बाद ये, और इस चिन्ह को उल्टा कर दीजिए। तो ये ले लीजिए 976 45 310, ठीक है। पहले ये क्रम से लिख लीजिए, इसके बाद ये वाला 304 58 0 94, फिर ये 98 47 215, और आखिरी में 47 53 20। अब देखिए ये सबसे बड़ा है फिर छोटा है, तो इसको घटते क्रम में इस तरह लिख देते हैं, अवरोही में ऐसे लगा देते हैं, यानी ये चिन्ह जाएगा ऐसा, यानी इसका मतलब ये सबसे बड़ा फिर उससे छोटा ये फिर उससे छोटा ये फिर उससे छोटा ये, इस तरह आरोही और अवरोही क्रम में हम
लिख सकते हैं। अब इसी प्रयास का ये दूसरा प्रश्न है कि इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित लिखते हुए लिखिए, फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। मतलब इन संख्याओं को लिखना है फिर इसी बक्से में, और ये बक्सा आपको अपने से देख लेना है कितने अधिकतम अंक हैं, उसी के आधार पर ये बक्से बना लेने हैं। और एक तरफ लिख लेना है संख्या, और इकाई से जहाँ तक ये पड़ता है वहाँ बढ़ा बक्से बना लेने हैं। और फिर क्या करना है, अल्प विरामों का तो इधर लिख लेना है संख्याओं में अल्प विरामों का प्रयोग। अब देखिए एक एक संख्या उठाते चलिए, भरते चलिए। तो ये है 52, 78, 64। तो ये है 52, 78, 64। कैसे भरा जाएगा, इधर से भरना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको इकाई में भर दीजिए, इसको दहाई में, इसको सैकड़े में, फिर ये 7, फिर ये 2 और ये 5। अब ये कहाँ कहाँ आएगी इसके हिसाब से अब आपको इसको यहाँ रखना है। तो यह पहले एक काम करिए, सारे भर लीजिए, फिर इसको फाइनल करते हैं। तो दूसरा वाला भी देखिए, दूसरा है 95, 4, 32। 95, 4, 32। और तो इसको भी भरते चले। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5 और ये आ गया 9। इसको लीजिए 1, 8, 9, 5, 0, 0, 4, 9। इसको भरते चलिए एक लाइन से, हर डिब्बे में लिखना है। तो 9, 4, 0, 0, 5, 9, 8, 1। फिर उधर वाला 7, 1, 2, 3, 2, 5, 0, 9। भर दिए 9, 0, 5, 2, 1, 0, दूसरा, तीसरा और ये रहा 7। अब इसको जो है संख्याओं में अल्प विरामों का प्रयोग करना है। तो चलिए अल्प विरामों का प्रयोग करना है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि पहले के जो भारतीय पद्धति में चल रहा है ये सब। तो भारतीय पद्धति क्या करता है, पहले 3 अंक का लेते हैं, फिर 2 अंक का लेते हैं, फिर 2 अंक, ऐसे ही चलते हैं ना। यानी ये पहले 3 अंक इकट्ठा करेंगे, फिर ये इकट्ठा करेंगे, फिर ये इकट्ठा करेंगे, अगर इधर कुछ है तो इधर कर लेंगे। समझ रहे हैं, इतने अंक इकट्ठे करने हैं हमको ये, और इधर जो एक ही बच रहा है तो इसको एक में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक अलग है, तो ये अलग करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ कामा लगा देंगे। फिर 1000 वाले कितने हैं, ये यहाँ पर इन दोनों में कामा आ जाएगा। फिर 864 इस तरह हो गया। इसमें देखेंगे कहाँ शुरू हो रहा है, इसमें इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ शुरू हो रहा है, तो इन दोनों को पहले लेंगे। तो ये आ जाएगा 95,000 और 432। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये कहाँ शुरू हुआ था, लाख से, तो 5 लाख, फिर 27 में जो कामा लगा तो 27,864। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 95,432। इसको देखिए पहले लिखिए, कामा लगाइए। देखिए इधर कहाँ करोड़ में केवल एक ही अंक है, तो यहाँ पर एक ही अंक रहेगा। फिर लाख में कितने हैं, 2 अंक हैं, तो ये देखिए 2 अंक, 8, 9, फिर कामा लगाइए। फिर 5 शून्य, ये यहाँ पर कामा लगाइए। फिर 049, 049। अब इसको पढ़ के भी देख लीजिए। तो देखिए करोड़ से शुरू हुआ था, तो 1,89,50,000, और सैकड़े में तो कुछ है नहीं, तो 49 शून्य है ना, तो शून्य नहीं बोलेंगे, 49 केवल। कैसे, 1,89,50,049 ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लेते हैं। तो ये भी करोड़ में एक ही अंक है 7, फिर लाख में 2 ठो शून्य है, फिर 1000 में 1 शून्य और 2 है, 1 शून्य और 2, और इधर है 5 शून्य और 9। तो इसको भी पढ़ के देख लीजिए।
तो करोड़ में है 7, तो 7 करोड़, लाख में तो कुछ है नहीं तो लाख नहीं बोलेंगे, तो 7 करोड़ सीधे हजार में आ जाइए। 7 करोड़ 2509 कैसे पढ़ेंगे, लाख में तो कुछ है नहीं और 10,000 में भी शून्य है, तो उस अंक को नहीं पढ़ेंगे, केवल जो अंक बचा हुआ उसको पढ़ेंगे। कैसे, 7 करोड़, लाख नहीं है, 2509, इसको इस तरह पढ़ेंगे। अब इसी का आरोही अवरोही बी पार्ट लीजिए। अब इन संख्याओं को बक्सों में प्रयोग करते हुए लिखिए। फिर बक्सों वाला तो काम हो गया। अब इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब घटते क्रम। जो तो आरोही में लिखेंगे छोटे से बड़े की तरफ और अवरोही में ठीक इसका उल्टा करना है। तो चलिए पहले बनाते हैं आरोही। ये आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आता है, सबसे छोटा। अभी अभी हमने हल किया है तो देखिए सबसे छोटा गिनने का क्या तरीका है, जिसमें सबसे कम अंक हो तो वो सबसे छोटा हो जाता है। तो सबसे छोटा कौन सा है, इसमें अंक ये है तो यही लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा 95,432, ये सबसे छोटा है। फिर कॉमा लगा लीजिए। इसके बाद इससे ज्यादा अंक किसमें है, इसमें है, 6 अंक है, फिर वो 8 8 उसमें तुलना करना पड़ेगा। तो दूसरा अंक ये है 52, 78, 64। फिर तीसरा इन दोनों में देख लीजिए कौन सा है। तो इसमें भी 1 2 3 4 या ऐसे बड़ी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इन दोनों में करोड़ करोड़ का, तो जिसमें सबसे छोटा करोड़ हो पहले आ जाएगा और जिसमें बड़ा करोड़ हो तो बाद में। तो एक में करोड़ में छोटा है तो इसको पहले लिख लीजिए। तो 1,8,9,5,0,0,4,9 और ये आखिरी बचा तो इसको लिख लीजिए 7,0,0, एक और 0,2,5,0,9। इतने अंक आ गए। ये आरोही क्रम में हो गया, ठीक है। अब इसी को अवरोही क्रम में कर लीजिए। तो ये आ जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला अंक था पहले कर दीजिए और फिर सारे इसी जैसे इधर से पढ़े हैं तो इसको इधर से उल्टा कर दीजिए तो ये अवरोही हो जाता है। तो इसको पहले लिख लीजिए। तो 7 1 2 3 ठो शून्य हो गए और 2,5,0,9 अर्थात 7,02,509। फिर इसके बाद ये वाला 1,8,9,5,0,0,4,9। फिर ये छठवां ये वाला इसी क्रम से पीछे की तरफ आना है। तो 5 2 7 8 6 4 इसकी तरफ आइए। 95 4 32 ये इसका अवरोही क्रम होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा प्रयास खत्म हुआ। अब हम एक प्रयास और है इसके बाद वो भी लेते हैं। अब ये जो प्रयास का जो पहला प्रश्न है कि आपके पास 4 5 6 0 7 और 8 के अंक हैं, इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। पढ़ने में सहायता के लिए अल्प विराम लगाइए। इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 2 प्रकार के प्रश्न हैं। तो पहले क्या कह रहे हैं कि पहले तो 6 अंक इतना प्रयोग करते 6 अंकों की 5 संख्या है, यानी 6 अंक बनाने हैं। और हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक ही हैं। तो इनकी 5 संख्याएं बनाने हैं। तो शुरू करते हैं, पहले 5 संख्या बना लीजिए। इसमें कोई ये सिस्टम तो ये नहीं दिया कि किसको पहले लेना है किसको नहीं लेना है। ध्यान ये रखना है कि शून्य सबसे आखिरी में नहीं आना चाहिए, यानी कि जो 6 अंकों की संख्या का जो सबसे आखिरी अंक होता है यानी बाएं से पहला, उसमें शून्य नहीं आए, बाकी आप कैसे भी लिख दीजिए। तो 5 अंक बना लेते हैं, पहले 5 अंक। तो शुरू करते हैं, इसी से शुरू कर देते हैं, 4 5 6 0 7 8 कैसे भी लिख दीजिए। अब इसमें ये इस
इधर के पहले स्थान पर नहीं आए, बाकी कहीं से भी आ सकता है। तो चलिए अब हम इसको पलट देते हैं। तो 5 4 6 0 7 8, एक बार इसको ले लीजिए, 8 7 0 6 4 5, ये आपके ऊपर निर्भर है, कैसे भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 6 को ले लेते हैं, 6 0 5 4 7 8, कैसे भी आप आगे पीछे बदल दीजिए। एक बार 7 ले लीजिए, 7 8 4 5 0 6, ये हमारे 5 अंक हो गए। ये आपके ऊपर निर्भर कैसे भी व्यवस्थित करते हैं, कोई भी इसमें नियम वैसा कि नियम लागू नहीं होता किसको आगे रखना है किसको पीछे। केवल ध्यान रखना है कि शून्य जो है यहाँ पे पहले अंक पर स्थान पर, यानी जो छठवां अंक आएगा 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर शून्य नहीं आना चाहिए, बाकी आप कैसे भी आगे पीछे व्यवस्थित कर लीजिए। अब ये कह रहे हैं पढ़ने में सहायता के लिए अल्प विराम लगाइए। तो पहले लेते हैं ए, अल्प विराम लगाना है। तो अल्प विराम लगाने का तरीका तो पहले एक बार फिर से लिखिए, तब तो अल्प विराम आएगा। तो 4 5 6 0 8, 7 और 8। देखिए पहले 3 अंक एक में आते हैं, फिर 2 अंक आते हैं, फिर आखिरी में 1 अंक आता है। तो ये पहले यहाँ से अल्प विराम लगेगा। संख्याएं तो कम हो नहीं रही, बस इसी तरह इसमें भी अल्प विराम लग जाएगा। ये दूसरा लीजिए, 5 4 6 0 7 8। तो पहले के 3 अंक के बाद कामा, फिर 2 अंक के बाद फिर कामा, ऐसे कामा लगेगा। इसमें भी ले लीजिए, ये आ जाएगा, ये ऐसे बड़ा, इसमें कुछ बड़ा कामा लगा लीजिए जिससे पता चलता रहे। इसमें आएगा 8 7 0 6 4 5। तो पहले 3 अंक के बाद फिर इस अंक के बाद इसको लीजिए, तो ये आएगा 6 0 5 4 7 और 8। तो ये पहले 3, फिर कामा, फिर इधर कामा, इधर तो खाली है, खैर मान लीजिए। फिर ये वाला लीजिए, 7 8 4 5 0 6, पहले के 3 अंक, फिर 2 और ये तो हो गया पढ़ने में सहायता के लिए अल्प विराम लगा दिए। तो पढ़ भी लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब सारे अंक लाख में हैं, तो 4,56,078, क्योंकि सैकड़े में कुछ है नहीं, शून्य है। इसका कैसे पढ़ेंगे, 5,46,078। इसको कैसे पढ़ेंगे, 8,70,645। इसको कैसे पढ़ेंगे, 6,05,478। इसको कैसे पढ़ेंगे, 7,84,506। अब जो दूसरा कह रहा है ये बी पार्ट, कि इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले यहाँ लिख लीजिए आरोही क्रम, और इसके बाद शुरू करते हैं। आरोही का मतलब होता है पहले से बढ़ते हुए, यानी छोटा सबसे पहले, सबसे छोटे। देखिए अंक सब में सेम है, तो तुलना कहाँ करना है, यही वाला जो पहला अंक है इसी में तुलना कर लीजिए। जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा, उसके बाद बढ़ते क्रम में चले जाना है। तो देखिए इसके इकाई में 4 है, इसके में 5 है, इसके में 8 6 7, बहुत आसान है। तो जिसका इकाई अंक सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला, फिर मतलब उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो शुरू करते हैं। तो ये वाला पहले आ जाएगा, 4 5 6 0 7 8, ये पहले आ गया। अब आपका ये आरोही क्रम, अब चाहे कामा लगाइए चाहे ना, क्योंकि आंसर लिखना है। अगर कामा लगाना भी है तो यहाँ पर ऐसे कामा लगा लीजिए, ये सबसे छोटा, उससे बड़ा फिर ये वाला आएगा, क्योंकि इसकी इकाई पर 5 है। तो 5 4 6 0 7 8, ये कामा। फिर इसके बाद 5 के बाद 6 वाला इधर है, तो ये आ गया 6 0 5 4 7 8, यहाँ पर कामा। 6 के बाद 7 वाला, ये आ जाएगा 7 8 4 5 0 6, फिर यहाँ पर कामा लगा लीजिए, और इसके बाद अभी बचा है ये 8 वाला। तो 8 7 0 6 4 5, ठीक है, और यहाँ लगा दीजिए कामा। आरोही क्रम में क्या बढ़िया तरीका, जैसे यहाँ पर सब में कामा लगे तो क्या तरीका है,
आप इसको ये दर्शाना है कि ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे। तो यहाँ पर ये एक चिन्ह लगा लिया करिए छोटे का, यानी ये छोटा है इससे और ये छोटा कहलाएगा इससे, ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे। तो ये अपने आप में व्यवस्थित बन के बैठ गया। अब आरोही इसी का आरोही हो गया। अब अवरोही कर दीजिए। अवरोही में क्या हो जाएगा, ये वाला जो बड़ा वाला है उसको पहले लिख लीजिए, यानी ये वाले को। तो ये बन जाएगा 8 7 0 6 4 5। अब ये जो चिन्ह इधर था तो उल्टा कर दीजिए, इस चिन्ह को ऐसे कर दीजिए और यहाँ लगा दीजिए कामा, यानी ये बड़ा फिर उससे छोटा ये 7 8 4 5 0 6, फिर ये यानी ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है, फिर इसके बाद ये वाला है। तो 6 0 5 4 7 8 ये लगा लीजिए, फिर इसके बाद ये वाला 5 4 6 0 7 8, इनमें कामा लगा दीजिए, ये 3 अंक वाले। तो ये आपका यही प्रक्रिया, और ये आखिरी में ये वाला तो 4 वाला, तो इसका ऐसा लगा दीजिए यहाँ पर 4 5 6 0 7 8 ही दिख रहा है कि ये इस तरह ये हमारा सवाल हल हो पाता है। दूसरा से लेते हैं। अब ये प्रश्न देखते हैं कि अंकों 4 5 6 7 8 और 9 का प्रयोग कर 8 अंकों की, ये ध्यान रखना है, 8 अंकों की बनानी है। और कितनी संख्याएं बनानी है, 3 संख्याएं, कोई भी बना सकते हैं। और पढ़ने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग कर लिए। देखिए अब हमारे पास अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, और इनसे 8 अंकों की 3 संख्याएं बनाई जाती, कोई भी बना सकते हैं। तो आपको इसमें कोई बंधन नहीं है, आप 8 अंक पूरे करने हैं। तो चाहे इधर से ही शुरू कर दीजिए, जैसे मान लीजिए 4 5, तो इसी को 2 बार रिपीट कर दीजिए। मतलब 6 है तो आपको 8 बनाने हैं, तो ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं कि इसमें किसको रिपीट करना है। कोई भी एक अंक रिपीट कर दीजिए, है ना, चाहे आगे कर दीजिए चाहे पीछे कर दीजिए, हमको 8 अंक बनाने हैं। तो 4 5 को ये हो गया, 4 इधर हो गए। अब 6 7 8 9, हाँ 6 ये अंक पूरे होने चाहिए, अंक कोई भी कम ना हो। 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 अंक के। 3 संख्याएं बनाने हैं, तो एक तो ये हो गया, दूसरी और बना लीजिए। तो मान लीजिए अब की बार इसी को 4 को ही रिपीट कर दीजिए। चलिए तो 5 6 7 8 9 ये हो गया। अब मान लीजिए कोई और अंक नहीं, मान लीजिए 8 को रिपीट कर देते हैं। तो 4 5 6 7, ये पहला 8 दूसरा 8, या ऐसे कर लीजिए, ये कुछ भी बदल लीजिए। तो इस तरह करके हम जो है अल्प विरामों का प्रयोग करना है। अब अल्प विराम हमारे को भारतीय पद्धति के हिसाब से चल रहे हैं अभी। तो ये पहले 3 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, पहले 3 पर, फिर 2, फिर 2, पहले 3 2 फिर 2। अब पढ़ने में सहायता, पढ़ के भी दिखा दीजिए कैसे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ से पढ़ेंगे कैसे, 4 करोड़ 55 लाख 56,789। इसको पढ़ के दिखा दीजिए, 4 करोड़ 44,56,789। इसको पढ़ के दिखा दीजिए, 4 करोड़ 56 लाख 78,899। ये करोड़ में बोलेंगे, इसको लाख में, इसको हजार में, और इसको आखिरी 3 के तीनों अंक एक साथ पढ़ देने हैं। तो इस तरह ये हमारा हो जाता है। एक और है, उसको भी लेते हैं। अब इसमें देखिए अंकों 3 0 और 4, यानी कि कुल 3 अंक है, 1 2 3, ये कुल 3 अंक है का प्रयोग कर 6 अंकों की, ये कंडीशन है 6 अंक, और बनाने कितने हैं, 5 संख्याएं बनाने हैं, और इनमें अल्प विरामों का भी प्रयोग करना है। तो हमारे पास अंक 3 0 4 है, तो पहले अंक लिख लीजिए। अंक है
एक 3, एक 0 और एक 4, ये हमारे पास अंक दिए। अब इसमें से 6 अंक बनाने हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक बनाने और 5 अंक संख्याएं बनाने। अंक लिखेने हैं कितने? ये जो है आगे पीछे कर लीजिए। ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर कितने 6 अंकों की बनानी है तो ये सबसे किनारे नहीं आएगा, बाकी बीच में कहीं भी आ सकता है। इसका ध्यान रखना है। आप चाहे इन दोनों को पलट सकते हैं, ये चाहे कैसे भी कर लीजिए, और 5 बनाने हैं, ये है हमारी शर्त है। ठीक है, तो 6 अंक बनाइए। चलिए, तो पहले इसी को ले लीजिए और इसको बीच में 3 बार भर दीजिए, 1 2 3 4 बार, तो ये बन गया पहला। ठीक है, फिर दोबारा क्या करना है? दोबारा बनाइए, दोबारा लीजिए। 3 के बाद मान लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, 3 के बाद मान लीजिए 1 2 3 4 पहले कर लीजिए, यहां कर लीजिए। 6 अंक हो गए, 6 अंक हो गए। आप कैसे भी शिफ्ट करते चले, ये तीसरा ले लीजिए, एक एक सरकाते चले आइए, तो ये आपका दिक्कत ही नहीं आएगा। 1 2 यहां पर 4 लगा दीजिए, ये लीजिए। इधर बदल जाओ हो सकता है, आप एक आध इस 4 से भी ले सकते हैं, एक आध इधर से भी ले लीजिए, तो 4 ले लीजिए। मान लीजिए 1 0 यहाँ पर 3 लगा दीजिए, ये लीजिए। 6 अंक हो गए। कोई इसमें बंधन नहीं है, आप कैसे भी लगा सकते हैं। एक यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 उठा लीजिए, ये लीजिए, बन गए। तो इस तरह करके आप जो है ये कितने 5 संख्याएं, ये बन गए 5 संख्याएं, और 6 अंक गिन लीजिए, 6 अंक है। इकाई में 0 नहीं आना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना। अगर इकाई में 0 आ गया तो वो फिर 6 अंक नहीं बनेंगे, वो फिर अंक कितने हो जाते हैं? 5 अंक में बदल जाता है। तो आपके ये बन गए। अभी क्या है, अल्प विरामों का भी प्रयोग करिए। तो अल्प विराम में पहले क्या लिया जाता है? पहले 3 अंक, फिर 2 अंक, पहले 3 फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 और ये 3 फिर 2, और पढ़ भी दीजिए। तो देखिए इधर कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 लाख, बीच में तो कुछ है नहीं मतलब पढ़ने वाले, तो 3 लाख 4, शून्य नहीं पढ़े जाएंगे बीच में, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 लाख 40, 3 लाख 400। इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 लाख 300। इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 लाख 3,000। इधर अब कुछ नहीं है, 4 लाख 3,000। इसको इस तरह पढ़ा जाता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के साथ।